हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर देखा था और उसमें हमने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर किया। होप सो आपने वो वीडियो पूरा अच्छे से देखा है ना, क्योंकि उसी वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि इस पूरे चैप्टर का बोल सकते हो ना सोल पॉइंट है ना, सोल की है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के 2 से 3 पैटर्न हमने देखे थे कि भैया केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए स्यूडो ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है ये। या कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन आपके सामने रख दिया है, पूछ देगा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, नन ऑफ दिस। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया रेडियो एक्टिव रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन नाम आते ही ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस ओबेस फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा पैटर्न टाइप 2 में हमने क्या देखा था कि के यूनिट से, मतलब रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया था। करना क्या था, लीटर की पावर में जो भी आता है उससे एक बढ़ा देना है, कहानी खत्म, ऑर्डर आ गया वही। ठीक। और थर्ड हमने कवर किया था प्यारे बच्चों, रेट इक्वेशन अगर आपको दिया जाए तो उससे आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको हमेशा रेट इक्वेशन ही पहले बनाना है। एक बार रेट इक्वेशन हाथ में आया तो जो भी रिएक्टेंट के एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के पावर्स आते हैं उसको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी आ सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी नहीं आता, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक। चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हम चल ही रहे थे, इसी में मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं और हम कवर करते हैं बच्चों टाइप 4। टाइप 4 में किस टाइप के रिएक्शन हम लोग को ध्यान से देखना है, तो आप लोग नोटिस करेंगे इस बार, इसको मैं नाम दे देता हूं स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। होता क्या है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, आपको एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देगा कुछ हिंट के तौर पे, और आपसे पूछेगा कि ऑर्डर डिटरमाइन कीजिए केमिकल रिएक्शन का, या रेट इक्वेशन को जनरेट कीजिए। तो देखते हैं सवाल कैसा आएगा। एक सवाल भी ले ही लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन इफ concentration of A gets twice, then rate of reaction will 4 times, and if कंसंट्रेशन ऑफ बी या एक्टिव मास ऑफ बी, मैं पहले भी बोल दिया हूं, जब भी मैं कंसंट्रेशन वर्ड बोलूंगा आपको समझना है आप केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिव मास ले रहे होंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, देन रेट ऑफ रिएक्शन gets twice। आपसे बोल रहा है डिटरमाइन। अब क्या कहता है डिटरमाइन करने, पहला रेट इक्वेशन, आप रेट इक्वेशन को जनरेट कीजिए, और दूसरा चीज पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऐसा सवाल आएगा, मतलब एक लंबा चौड़ा आपको स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम दे देगा और उससे आप लोगों को कुछ रिस्पेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, आपको उसको डिटरमाइन करना रहेगा। तो देखिए सवालों को बनाना कैसे है, बड़ा आसान और बहुत मजेदार होता है ये। आप आइए सवाल में, तो चलिए हम एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और उस समय मैं एक बात तो समझ पा रहा हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा ए के कंसंट्रेशन पे और बी के कंसंट्रेशन पे, क्योंकि यहां पर मुझे ए और बी नाम के ही बस 2 ही रिएक्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। आपको ऑर्डर लाना है, तो ऑर्डर लाने के लिए डियर स्टूडेंट जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन आते हैं ना, उनका जो पावर आता है उसको ऐड करना है। पर यहां पावर क्या आएगा वो तो पता नहीं है, इसलिए 2 अननोन क्वांटिटी
मैं x और y मान लेता हूं। सिंपल। अब हम लोग इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। यहां पर आपने ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन देखा। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए गेट्स ट्वाइस, तो ए के कंसंट्रेशन को आप 2 टाइम्स कर रहे हैं। बट नोटिस करने वाली बात है कि जब आप 2 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो उसकी पावर में जो है ना, उसको आप एज इट इज मेंटेन करेंगे। एट दैट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो रहा है? जब ए का कंसंट्रेशन ट्वाइस हो रहा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल 4 टाइम्स। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 4 को पुट कर दिया। ये सबसे आसान और सबसे इजीएस्ट वे है ना, एक ही चीज हो गया सबसे आसान तरीका, इसमें कभी फंसेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। अब आप समझिए, ये 2 की पावर x, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा। इतना तो मैथमेटिक्स सब लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 2 आ गई, कहानी खत्म। ऐसे ही अब हम लोग आएंगे b के लिए। तो b के कंसंट्रेशन के साथ, अब ये पार्ट 2 है ना, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन ला रहे हैं, ठीक। तो क्या कहता है b को, क्या कहने बोलता है? हाफ करता है। तो b हाफ किया गया बच्चों, मतलब ये 1/2। b की पावर में क्या है? y है। उस समय रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स ट्वाइस। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, है ना। यहां 2 रखा। अब इस 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिखूंगा कि पावर में y इक्वल टू, इस 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं बच्चों। तो यहां से आप एक बात समझ गए, 2 की पावर -y इक्वल टू 2 की पावर 1। बेस सेम है तो पावर भी कोरिलेट हो जाएंगे। तो -y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? y की वैल्यू प्यारे बच्चों को मिल गई -1। अब एक बार x आ गया, y आ गया, तो तुरंत आपका रेट इक्वेशन आ गया। क्या आया रेट इक्वेशन? तो आप समझ गए, r इक्वल टू के ए की पावर x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 को, और b की पावर y, y की जगह पे -1। ये बन गया आपका रेट इक्वेशन। सवाल का पहला पार्ट डन हो गया। ऐसे ही आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमको चाहिए ही रेट इक्वेशन था, तो हमारे पास तो इस बार रेट इक्वेशन मिल गया है। तो ऑर्डर क्या आएगा? जो भी उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन आए हैं उनको आप सीधे सीधे ऐड कीजिए। तो ये कौन सा ऑर्डर आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया। तो ये जनरल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के सामने। इसी को हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, कि आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट लंबा चौड़ा दे देगा और आपसे डिमांड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाइए। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के ही ये कौन सा पैटर्न है? फोर्थ टाइप है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना है नोट कर लो। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि एक दो नए सवाल और देखने हैं हम लोग को। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। तैयार रहें कलम कॉपी लेके। चलिए इसको भी हटा ही देता हूं। ओके, बाय बाय, अलविदा अलविदा। अब कहना और क्या, जो तुमने कह दिया फिर अलविदा। चलिए अलविदा हमने भी कह दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल रहेगा, आराम से बनाना रहेगा। बोल रहा है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हूं ना, चल जाना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए गेट्स 4 टाइम्स देन रेट ऑफ रिएक्शन, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, रिएक्शन विल बी ट्वाइस, एंड if concentration of B will 2 times, अच्छा इसको इसको 2 twice कर देते हैं, will twice, then rate of reaction gets 8 times। कितना टाइम्स हो गया? जब B के कंसंट्रेशन को आपने ट्वाइस किया
तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। एंड इफ concentration of C is 4 times, then rate of reaction is half. फाइंड, वही चीजें फाइंड रखनी रहेगी। पहला रेट इक्वेशन, क्योंकि बिना रेट इक्वेशन के तो वैसे भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और तीसरा एक चीज और पूछा जा सकता है कि भैया ए बी सी तीनों के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लाइए। तो ये 3 सवाल आपके सामने बनाए जा सकते हैं। चलिए, करना कुछ नहीं है। एक बात तो समझ में आ गया कि इस रिएक्शन में हमारे पास 3 अलग अलग रिएक्टेंट हैं। कौन कौन? ए है, बी है और सी भी है। इसका मतलब ये बात आप साफ साफ समझ गए कि इस बार जब आप रेट इक्वेशन बनाने जाएंगे तो के, ए की पावर, बी की पावर और सी की पावर, इन तीनों ही रिएक्टेंट को आपको कवर करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे पहले तो ऑर्डर पता नहीं है, इसलिए इनकी पावर में हम लोग अननोन क्वांटिटी एक्स, वाई और जेड रख देंगे। एक बार एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिली तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, सारा कुछ एक साथ मिलने वाला है कि नहीं? आसान। चलो अब सवाल सोचना शुरू करते हैं कि क्या दिया है सवाल में और हम कैसे बनाएं इसको। तो सवाल में आप लोग को बच्चों दिया हुआ था, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए गेट्स 4 टाइम। तो आप ना ए ले लो, ए का रिलेशन आप ना आर के साथ लाने जाओ। ए को बोल रहा है 4 टाइम्स किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना टाइम्स कर रहा है? 4 टाइम्स। 4 की पावर में क्या लगा देना? एक्स लगा देना, क्योंकि ए की पावर में पहले से एक्स चल रहा है, उसी को तो फाइंड करना है। उस समय जब ए के कंसंट्रेशन को प्यारे बच्चों 4 टाइम्स बोल रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो रहा है? सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो रहा है? ट्वाइस हो रहा है। मतलब यहां पर मैंने 2 रख दिया। अब मैं एक काम करूंगा, इस 4 को 2 के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि सेम नंबर आना चाहिए, तभी तो बेस सेम होगा। तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता था, उसकी पावर में x इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो मैं यहां से देखूंगा 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहां से बेसिस आर सेम, दैट्स वाई पावर शुड ऑल्सो इक्वल। तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास मिल गई 1/2। सिंपल है। अब एक बार ए के लिए हो गया, देखो मैं बगल बगल में लिख दे रहा हूं, आप लोग चाहे तो कॉपी में नीचे नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम बच्चों आएंगे बी के लिए। बी क्या? आर के साथ रिलेशन। तो कहता है बी विल बी ट्वाइस। बी विल बी ट्वाइस बोला ना, मतलब आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे 2 की पावर में y लिख देना है। ट्वाइस बोला है तो 2 लिखा, और बी की पावर में चल क्या रहा था? y चल ही रहा था ना, तो 2 की पावर y लिख दिया। देन रेट ऑफ रिएक्शन गेट 8 टाइम्स, मतलब इस बार रेट के लिए आपको क्या लेना है? 8 लेना है। 8 टाइम्स बोल दिया ना, तो जितना टाइम्स बोलता है उतना ले लो। तो दिस इज 2 की पावर y, इस 8 को हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। जब कंपेयर कराएंगे तो बड़ा इजीली y की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिल गई? 3 मिल गई। आसान। x आ चुका, y आ चुका। अब z कहां से आएगा? तो z c के रिलेशन से आएगा। तो C वर्सेस R का अब हम रिलेशन बनाएंगे। क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ C गेट्स 4 टाइम, मतलब ये 4 है, पावर में क्या लगा दिया? Z। उस समय बोल रहा है देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ सर 1/2 दिख रहा है, टेंशन काहे ले रहे हो? 2 के टर्म्स में सबको पहले पलटना सीखो। तो इस 4 को मैं 2 की पावर 2 की पावर Z, और इसको ऊपर ला दूंगा 2 की पावर -1 लिख सकता हूं। तो हम यहां से बोलेंगे 2 की पावर 2z इक्वल टू 2 की पावर -1। अब कितना आसान हो गया, 2z इक्वल टू -1 और z की वैल्यू आ गई -1/2। तो x, y, z तीनों तैयार हुए। जैसे ही तीनों तैयार हुए, इमीडिएटली हमारा रेट इक्वेशन आ जाएगा r इक्वल टू k। a की पावर में मेरे प्यारे बच्चों कितना रखना है? 1/2। b की पावर में कितना रखना है? 3। और c की पावर में कितना रखना है? -1/2। ऐसे में अगर आपसे पूछ दिया जाता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अब आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इजीली ला पाओगे, क्योंकि जो रेट इक्वेशन आता है उसी के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो रहते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, उसकी पावर्स को ही तो आपको ऐड करना रहता है ऑर्डर लाने के लिए।
तो 1/2 प्लस 3 प्लस -1/2, ये +1/2 ये -1/2 कैंसिल होगा। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन आया? तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आया। तो होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया कि अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि ए को इतना टाइम्स करने से रेट ऑफ रिएक्शन इतना हो रहा है, बी को इतना करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे इतना फर्क पड़ रहा है, सी दे, डी दे, ई तक ले जाए, आप आराम से रेट इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ला पाएंगे। बहुत आसान सा ट्रिक है, एक एक के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली सोचना, सवाल को आगे बढ़ाते जाना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टाइप 4 जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, मुझे लगता है अब आपके सामने कैसा भी स्टेटमेंट दिया जाए, अब आप कैपेबल हैं उसको डील करने के लिए। एक बार चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट करना है नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम को मैं मानता हूं कि हुआ कंप्लीट। ठीक, अब आ जाते हैं टाइप 5। सारा टाइप किसके लिए चल रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चल रहा है, याद रखना ना इस बात को। और इस टाइप 5 को मैं नाम देता हूं बॉक्स प्रॉब्लम। क्या नाम देता हूं? बॉक्स प्रॉब्लम। आपके टेक्स्ट बुक में चाहे एनसीईआरटी की बुक में सबसे ज्यादा यही दिखेंगे ना, यही बॉक्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा दिखने वाले हैं। होता क्या है बॉक्स प्रॉब्लम, तो आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, एकदम अभी टाइप 4 समझे ना, टाइप 4 का बड़ा भाई है ये, हूबहू बड़ा भाई है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक डब्बा बना के अलग से स्टेटमेंट देगा। इसमें मान लीजिए मुझे एक केमिकल रिएक्शन दिया है 2A प्लस ऑफ 3B से मेरा बन रहा है कोई प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमको उससे लेना देना है नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। रोल है तो केवल रिएक्टेंट का है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो बच्चे 5 मत बोल देना ना, 5 उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5 कहां से आएगा? वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब तक रेट इक्वेशन नहीं बनता तब तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, मतलब कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। सवाल ऐसा दिया है 2A प्लस 3B, और यहां पर ना आप लोग को कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है। 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये ए का कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, ये बी का कंसंट्रेशन है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है जिसका यूनिट हमेशा के लिए फिक्स होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। के का यूनिट बदलता था ना, इसका फिक्स रहता है। मान लीजिए ये दिया है 0.5, ये भी 0.5 और ये 1। बी का जो कंसंट्रेशन है शुरू में तो 0.5 मोल पर लीटर था, बाद में 1 मोल पर लीटर हो गया, और उसके बाद में भी 1 मोल पर लीटर हो गया। यहां के लिए बच्चों याद रखिए ये 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ये 2.4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, और ये मान लीजिए 9.6 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ये इतना आपको डाटा दिया हुआ है एक बड़ा सा बक्सा बना के। ठीक, ये ऐसा बॉक्स टाइप का आपका जनरेट करके देगा, और अपनी किताबों में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे बड़े सारे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आराम से हम चीजों को डील करेंगे। करना क्या है, सवाल में क्या पूछ देगा? फाइंड, वही रेट इक्वेशन। एक बार रेट इक्वेशन आएगा तभी तो सब आएगा ना, और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनफैक्ट ऐसा भी पूछ सकता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ऐसा सवाल है। कैसे जाएंगे? ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट। आप सबको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेट इक्वेशन से आता है। ठीक है, और रेट इक्वेशन क्या होता है, तो यहां पर चलो हम थोड़ा सॉल्व करना शुरू भी करते हैं। जो रेट इक्वेशन होता है वो रिएक्टेंट के उन कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। इसका मतलब जिनका कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज होता है। भाई पार्टिसिपेट हुआ तो डिसोसिएट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन लेवल चेंज होता है। और आप सबको पता है कि कंसंट्रेशन लेवल चेंज होगा तब क्या बनता है? रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ही होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो जब जब कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बनने वाला है, इसलिए उसको रेट इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, अब एक बात समझना बच्चों, अगर मान लो किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि वो रेट को फॉर्म करने में भी कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, या रेट ऑफ रिएक्शन को उससे कोई लेना देना नहीं है जिसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ही है ना चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो हमको क्या करना, हमको यही ट्रिक लगाना है कि हमको दो अलग अलग चीजों को, हमारा दिमाग एक साथ नहीं सोच सकता, एक टाइम में या तो ए के बारे में सोचेगा या तो बी के बारे में सोच पाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप ना किसी एक के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर जिसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है वो हमारे काम का नहीं है, उसको पहली फुर्सत से बाहर फेंक दीजिएगा, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, और जो चेंज नहीं हो रहा है वो रिएक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 देख रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में आप समझ पा रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, और बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल। तो यहां पर एक के ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना है ना, एक के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, मतलब वो हमारे काम का नहीं है, वो निकम्मा है, उसको बाहर भेज दो, ठीक है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो आप यहां पर समझ गए एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में आप काम किसके लिए करेंगे, बी के लिए करेंगे, और उसका रिलेशन किसके साथ लाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। प्यारे बच्चों करना क्या है, तो आप लोग देखिए इन दोनों से डिवाइड कर दीजिए ना, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0.5 की पावर में क्या लूं, बी की पावर में क्या चलता है, y चलता है, बिल्कुल पहले टाइप वाला पैटर्न। और यहां क्या हो जा रहा है, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, ये जो 0.5 है, क्यों मैंने बी को लिया, क्योंकि ए क्या था, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको हटा देना है, एक कांस्टेंट तो दूसरे के लिए रिलेशन, अगर बी कांस्टेंट रहता तो ए के लिए रिलेशन हम आर के साथ बनाते। बस दिस इज द की पॉइंट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इजी। तो अब ये देखो 0.5 को मैं 1/2 लिखूंगा, 1/2 पलटी मार के ऊपर क्या आ गया 2, तो दिस इज 2 की पावर y। इसको सॉल्व करने से ना ये 2 आया, ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, इसको सॉल्व करने से भी 2 आया, मतलब 2 की पावर 1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों को y की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, 1। वेरी इजी। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बी के लिए तो काम हो चुका है, अब ए के लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है आर के साथ रिलेशन, मतलब अब ए के कंसंट्रेशन को चेंज करना है और बी को कांस्टेंट रखना है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में देखिए कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जहां ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा और बी कांस्टेंट होगा, तो वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। सिंपल। तो एक्सपेरिमेंट जब मैं 2 एंड 3 में गया तो मैं समझ गया कि बी है कांस्टेंट, मतलब बी की बात ही खत्म, बात चलेगी ए पे, बात किस पे चलेगी, ए पे चलेगी, और उस समय आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखना रहेगा। तो एक काम करिए, फिर से यही चीज डिवाइड कीजिए, तो दिस इज 1/0.5 की पावर में क्या लेके चलू, x, क्योंकि a की पावर में क्या चल रहा है, x। उस समय रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं देखने जाऊंगा, दिस इज 9.6 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10 की पावर -4। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर x, और ये देखो ये 24 96 4 से कैंसिल हुआ, मतलब ये आया 4। तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा, तो 2 की पावर x इक्वल टू, हम बोलेंगे बच्चों 2 की पावर 2, तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की वैल्यू, चलो मैं यहाँ पर y के बगल में x की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 2 मिल गई। कोरिलेट करा दिए, आपके पास x आ चुका है बच्चों, आपके पास y भी आ चुका है, आप सीधे सीधे रेट इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हैं। तो भैया इस बार रेट इक्वेशन क्या आ गया, r इक्वल टू के a की पावर 2 b की पावर 1, और उससे ऑर्डर कितना आया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपका कितना आ गया, 2 + 1 3। तो आपसे रेट इक्वेशन पूछा गया था, तो r इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आया, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आया है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आया है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 3 आया है।
तो ऐसा बॉक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन भी रहेगा तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना पाएंगे। ट्रिक यही रहेगा, एक बार रेट इक्वेशन बनाना, क्योंकि रेट इक्वेशन से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ सकता है, वही उसकी मदर है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिए रहो। चलिए हटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए वेरी गुड। चलिए इसको बाय बाय बोलते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है कि ये ए है, ये बी है और ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग को करा के दिए, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट 1 था तब ए का कंसंट्रेशन, ये सब मोल पर लीटर में है ना, सब मोल पर लीटर में, और ये क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ओके, ये 1 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट, 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। ये कुछ एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दे दिया गया है। ये दिया गया है 6 इंटू 10 की पावर -3, दिस इज 7.2 इंटू 10 की पावर -2, दिस इज 2.88 इंटू 10 की पावर -1, एंड नाउ 2.4 इंटू 10 की पावर -2। ये इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, तो यही सारी चीज़ें जो हमने पहले भी लिखी थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला पूछेगा रेट इक्वेशन, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, ऐसा बड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन बना देगा, बॉक्स टाइप का ऐसा दे देगा, तो घबराना नहीं है। जितना बड़ा दिखता है जो सवाल, वो सवाल होता है उतना ही इजी। यही है कोड साइंस का। ठीक, एग्जाम में आप 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लेके काफी कंफ्यूज नहीं रहते हैं, क्लियर रहते हैं कि यही पूछेगा। दिक्कत अगर कोई पेपर में करता है ना तो वो होते हैं 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। साइंस का कोड ही यही है, जितना बड़ा सवाल उतना आसान, उतना स्कोर करना इजी है। चलिए, अब हमको ये पूरा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये कहानी पूछ दिया है, तो हम काम करना शुरू करेंगे। ट्रिक वही लगाएंगे कि किसी एक टाइम में ए और बी दोनों को तो एक साथ नहीं सोचा जा सकता। भाई लियोनार्डो डा विंची की तो ब्रेन है नहीं हमारा कि दोनों एक साथ एक्टिव है, पेंटिंग भी कर रहे हैं और राइटिंग भी कर रहे हैं, फिजिक्स की थ्योरी भी बना रहे हैं। हम तो आम इंसान हैं, एक टाइम में एक ही चीज़ सोचेंगे। तो एक टाइम में एक ही चीज़ सोचेंगे तो हम दिमाग लगाएंगे कि या तो ए को कांस्टेंट करूं, बी के लिए काम करूं, या तो बी को कांस्टेंट करके ए के लिए काम करूं। तो हम देखते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या कांस्टेंट हो सकता है। तो मुझे कांस्टेंट ढूंढने के तौर पे, मैं ढूंढने को कांस्टेंट निकला, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 दिख गया। जैसे ही एक्सपेरिमेंट 2 और 3 दिखा तो मैं ये बात समझ गया कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, पहले तो रेट इक्वेशन बना लो। तो रेट इक्वेशन क्या आएगा भाई, रेट इक्वेशन आर इक्वल टू, आप समझ गए, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई मान के चलो। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 में। जब एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 को आप देख रहे हैं तब आप समझ पा रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब अब ए कांस्टेंट होते ही आप रिलेशन बी का किसके साथ लाएंगे, आर के साथ लाएंगे। बी क्या हुआ, आप सीधे सीधे समझिए ना, बी क्या हुआ, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, डबल हो रहा है। चाहते तो सीधे डबल लिख सकते थे, अदरवाइज डिवाइड कर करके चलो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसकी पावर में क्या लिख दिया मैंने, y, क्योंकि b है ना, b की पावर में y चलाना है। उस समय ये कितना आ रहा है, दिस इज 2.88 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बच्चों, 0.2 0.4, ये तो 2 की पावर y आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर y आ गया। यहां थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व कर लेता ना, तो ये देखो, ये 10 की पावर -2 को मैं ऊपर ला देता। ठीक है, तो ये 10 की पावर -1 तो है ही, अब बगल में 10 की पावर 2 आ गया, डिवाइडेड बाई क्या है, 7.2। जब ये 10 की पावर -1 और 10 की पावर 2 हुआ तो मिला जुला के हमें क्या मिला, 10 की पावर +1। 10 की पावर +1
मतलब ये हो गया 28.8 डिवाइडेड बाई 7.2। ये देखो 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28, मतलब मैं समझ गया 2 की पावर y इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये सीधे किससे कैंसिल हो गया 4 टाइम्स से, तो 4 मतलब 2 की पावर 2, तो y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है कितना 2। कैसे सॉल्व करना है चीज क्लियर रहेंगी। एक बार हमारा y आ गया ना, अब बारी है किसकी x निकालने की। x मतलब a का कंसंट्रेशन, वो तब निकलेगा जब आपको b को क्या करना है कांस्टेंट। तो आप मुझे बताइए ना b कहाँ कांस्टेंट है भैया। b कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 में। तो आप यहां आ जाइए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4। जब 1 एंड 4 लूंगा तो एक काम करता हूं मैं डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर में क्या x, पावर में क्या x, क्योंकि a चल रहा है ना, किसका कंसंट्रेशन चल रहा है a का r के रिस्पेक्ट में। तो 0.4 बाई 0.1 की पावर में आ गया x। यहाँ r कितना आ रहा है तो भैया ध्यान देंगे, ये आ रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर -3। वेरी इजी। ये 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर +3। 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर +3 मिला जुला के बचेगा 10 की पावर +1, और 10 की पावर +1 और 2.4 मल्टीप्लाई करके ना ये हो जाएगा 24/6, जिसकी वैल्यू आएगी 4। और इसको भी मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 4 की पावर x। तो आप समझ पा रहे हैं 4 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर 1। तो क्लियर हो गया ना बात कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, तो y है 2, x है 1। अब आपसे पूछा गया था रेट इक्वेशन, y है 2 x है 1, रेट इक्वेशन, तो r इक्वल टू के a की पावर 1 b की पावर 2। सिंपली सॉल्व। आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन आया है ना रिएक्टेंट का उसकी पावर को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 कौन सा ऑर्डर आया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आया। अब पूछा गया ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर सीधे सीधे दिखता है 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर सीधे सीधे दिखता है 2, कहानी खत्म। तो इस टाइप का ये बॉक्स प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप सो ये सारी चीज़ें आप लोग को आराम से समझ में आ गई हैं, इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। फिर एक सवाल हम आपके लिए देते हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई ना, तो एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग को बनाना रहेगा। हो गया नोट, चलो आप लोग ट्राई करेंगे, ओके। अब मैसेज करके बताएंगे कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन आया। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये सब में गलतियां नहीं करनी है। पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, इनफैक्ट पूरे सिलेबस ही बहुत आसान है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी, बशर्ते आप कंटिन्यू रहें, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर जब मेंटेन हो जाएगी ना तो एक आम इंसान का खास बनने में कभी समय नहीं लगेगा। याद रखना 2NO प्लस अब Cl2 से मिला के हम बना रहे हैं 2NOCl। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एकदम सीधे से 3 मत बोल देना, निकालना। अगर 3 आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं भी आएगा। ये सर दिखता है सर 3, अरे मॉलिक्यूलैरिटी 3 दिखता है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा भी 3 दिखता है। हाँ हालांकि आ सकता है, अलग बात है। चलिए यहाँ पर आप लोग को NO का कंसंट्रेशन दिया है, Cl2 का कंसंट्रेशन दिया है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी हुई है। ये है 0.01, 0.01, 0.02, सब मोल पर लीटर में है ना। ये मेरे एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट। जब NO को 0.01 लिया और Cl को 0.01 लिया, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग का बच्चों आ रहा था 1.6 इंटू 10 की पावर -4। फिर जब एक्सपेरिमेंट 2 में आया, NO को 0.01 मोल पर लीटर लिया, Cl को मैंने 0.02 मोल पर लीटर लिया, तब ये हो गया था 3.2 इंटू 10 की पावर -4। और जब मैंने NO को 0.02 लिया और Cl को भी 0.02 मोल पर लीटर लिया, तब ये हमारा आ रहा था अगेन 3.2 इंटू 10 की पावर -4। सिंपल। आपसे पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखें कि बना लेंगे आप लोग। मुझे लगता है ये आपको बनाना चाहिए, और मुझे मैसेज में आप लोग इसका रिप्लाई करिएगा कि इसका ऑर्डर क्या आया, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन ये
जस्टिफाइड हुआ, ठीक है। हालांकि ऐसे देखने से ही पता चल जाता है। चलो मैं ही बना देता हूँ, क्योंकि इसमें एक अच्छा कोड केस फंसेगा ना। आप घबराना मत, आपसे क्या पूछा गया है, रेट इक्वेशन, और दूसरा आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि माइंड में सॉल्व हो गया है, वो करना क्या है, फिर से रेट इक्वेशन बोल रहा है, मतलब आप इतनी बात तो समझ गए कि तुरंत R इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y लेके चलूंगा, और यही x और y निकालना मेरा टारगेट है। इजी। अब आपको करना क्या है, आपको वही चीज करना है कि एक टाइम में किसी एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, दूसरा वेरी करे। तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 देख रहा हूं, NO क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो हमारे काम का नहीं है, बाहर, ठीक है। बचेगा कौन, Cl2। तो मैं ये बोलूंगा एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 से, हमें लैब में हूं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये कांस्टेंट आया तो इसको बाहर फेंक दिया, यहां से देखा तो Cl2 तो वेरी कर रहा है, उसका R के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्या करना, डिवाइड करना। तो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01 की पावर में क्या डाल दिए बच्चों, y डाल दिए। हालांकि ये सारी चीजें डायरेक्ट भी हो सकती है ना, सीधे 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, लिख सकता हूं मैं, पर मैं जानबूझ के ऐसा लिख दे रहा हूं ताकि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना हो। दिस इज 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -4 कैंसल, 1.6 3.2 आया 2, यहां से भी क्या आया 2, 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 1, तो y की वैल्यू आ गई है 1, ठीक। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट चूज करें जिसमें b कांस्टेंट मतलब Cl2 कांस्टेंट हो, वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 आप समझ गए Cl2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है मतलब अब हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको अब इससे लेना देना है। तो समझ गया मैं कि इस बार NO का रिलेशन आप लोग बनाने वाले हैं R के साथ। NO क्या हो रहा है, 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01, फाइनल बाई इनिशियल की पावर में क्या डालना है x। उस समय ये क्या हो रहा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई अगेन 3.2 इंटू 10 की पावर -4 हो रहा है बच्चों, जो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा किसमें, एक में। मतलब आप यहां से समझ पाएंगे कि 2 की पावर x इक्वल टू क्या आया, 1 आ गया, 2 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे केस में हम फंस गए, क्यों, क्योंकि 2 की पावर x इक्वल टू 1 आया, जबकि यहां बेस में अगर 2 है तो यहां भी 2 दिखना चाहिए। तो एक काम करो ना, 1 को 2 में कन्वर्ट कर दो, तो 2 की पावर 0। आसान है कि नहीं, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, हमको पता है 1 होता ही है। तो अगर यहाँ 2 के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ भी 2 के रिस्पेक्ट में 1 को कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको क्या लिख दिया, 2 की पावर 0। अब मैं कंपैरिजन करा दूंगा, x की वैल्यू 2 कॉमन हो गया, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक बार x 0 आया, y 1 आया, रेट इक्वेशन तुरंत आएगा, r इक्वल टू के a की पावर 0 b की पावर 1, मतलब r इक्वल टू के, ये तो गायब हो जाएगा, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, b पर डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दूं तो क्लियर हो गया होगा, यहां से ऑर्डर केवल क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया, क्योंकि b की पावर में 1 आया था। इसी में अगर a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ देता 0, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछता 1, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर अगेन 1। तो ऐसे टाइप के बॉक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम रहेंगे, आप लोग आराम से डील कर पाएंगे। इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिए दोस्तों, और आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को ना ढूंढ ढूंढ के बनाइए। आप नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, जेई के क्वेश्चन देखिए, आप देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो इसको और ज़्यादा डिटेल में ऐसे बॉक्स प्रॉब्लम और ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास आप लोग यकीन कीजिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन सीखेंगे, और वो समझ लेना मुद्दा इस चैप्टर का, मतलब मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हायर मार्क्स के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है या रिलेटेड। उसके न्यूमेरिकल तो एडवांस देख लीजिए, मेंस का पेपर देख लीजिए, खाली फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन पूरा ना भर के रख दिया है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी होगा, फॉर्मूला सीखने के लिए आपको डेरिवेशन सीखना पड़ेगा, तब तो आप लगा पाएंगे कि जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर में लगा दिए, हो गया सत्यानाश, कहानी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तक का नोट्स बना के रखना। हैव ए वेरी ग्रेट डे, जय हिंद।